रात के 2 बजे का वक्त था। एक सुनसान बस अड्डा, रोशनी की हल्की झपक और हारनों की बाज़गश्त। शाइब, एक दरमियानी उम्र का सेल्समैन, शिकारपुर जाने वाली बस का इंतजार कर रहा था। हाथ में बैग, कान में ईयरफोन, मगर ध्यान चारों तरफ। अचानक एक लंबा, पतला, साफ सुथरा लिबास पहने शख्स साथ आ खड़ा हुआ। न सलाम न सवाल, सिर्फ एक नजर, और फिर सामने देखने लगा। शाइब ने कहा, आप भी शिकारपुर जा रहे हैं? कोई जवाब न आया। बस आती है। शाइब चढ़ता है और जब अपनी सीट पर पहुंचता है तो वो अजनबी पहले ही बैठा होता है। इसी से टेसानी है। सफर का आगाज होता है। बस में हर कोई नींद की हालत में, मगर शाइब नींद से महरूम। अजनबी मुसलसल खिड़की से बाहर देख रहा है, बगैर पलक झपकाए। शाइब ने बात करने की एक और कोशिश की। भाई साहब, काफी लंबा सफर है ना? अजनबी आहिस्ता से सिर घुमाता है और सिर्फ इतना कहता है, मंजिलों का पता हो तो सफर लंबा नहीं लगता। आवाज में गूंज थी, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। बस का रख अचानक बदल दिया जाता है क्योंकि मेन हाईवे पर मरम्मत जारी है। ड्राइवर एक सुनसान देही सड़क पर गाड़ी ले जाता है, जहां मोबाइल सिग्नल नहीं, रोशनी नहीं और सिर्फ दरख्तों की लंबी कतारें। शाइब को नींद आ जाती है। ख्वाब में वो खुद को अजनबी के साथ जंगल में देखता है और अजनबी उससे कहता है, तुमने वो रास्ता चुना जो तुम्हारा नहीं था, अब वापसी मुमकिन नहीं। अचानक झटके से आंख खुलती है और बस रुक चुकी है। ड्राइवर बताता है कि आगे दरख्त गिरे हुए हैं और वो मजीद सफर नहीं कर सकता। सबको बस से नीचे उतरने की हिदायत दी जाती है। शाइब अपनी सीट पर नजर डालता है। अजनबी गायब है। किसी ने उसे नीचे उतरते नहीं देखा। सब बाइसेबन उसकी कोई तस्वीर या जिक्र। मुसाफिरों की फहरिस्त में उसका नाम भी दर्ज नहीं। बस के एक बच्चे ने आकर शाइब से पूछा, अंकल, वो आंखों वाला अंकल कहां गया जो हिंसता नहीं था? बारिश शुरू हो चुकी थी। शाइब पास ही के एक खंडर जैसे टी स्टॉल की तरफ जाता है, जहां एक बूढ़ा चाय वाला मौजूद था। यह रास्ता कितना सुनसान है, कभी कुछ खास हुआ यहां? बूढ़े ने शाइब की तरफ गौर से देखा और फिर एक पुरानी अखबार निकाल कर दी, जिसमें हादसे की खबर थी। 5 साल कबल उसी सड़क पर एक मुसाफिर बस पलट गई। सिर्फ एक लाश की शनाख्त नहीं हो सकी। तस्वीर में चेहरा धंधला था, मगर आंखें वैसी ही थीं, अजनबी जैसी। शाइब वापस बस की तरफ आता है। सब मुसाफिर परेशान, मोबाइल बंद और बारिश तेज हो रही थी। अचानक किसी ने दरख्तों के बीच से आवाज दी, शाइब, तुम कहां जा रहे हो? तुम तो मेरे साथ बैठे थे ना? आवाज अजनबी की थी। शाइब पलट कर देखता है। अंधेरे में 2 आंखें झलमला रही थीं। ड्राइवर ने कहा, यह रास्ता हम कई बार बंद कर चुके हैं, मगर रात को फिर खुल जाता है, जैसे कोई हमें दोबारा बुलाता हो। शाइब बेखुदी में दरख्तों के बीच चलने लगता है, जैसे किसी ने बुलाया हो, जैसे कोई जाना पहचाना हो। पांव के नीचे जमीन गारे से भर चुकी थी, मगर वो चलता गया। फिर वही अजनबी सामने आता है। अब उसकी शक्ल धुंधली नहीं, वाज़िह थी। वो शाइब खुद था, मगर थका हुआ, बोसीदा कपड़ों में, आंखों में वीरानी। मैं वो हूं जो तुमने छोड़ दिया था, जो तुम बनने से डरे थे। अब वापस नहीं जा सकते। अगली सुबह बस के सब मुसाफिर बेहिफाजत निकल गए, मगर शाइब गायब था।
सेठ नंबर 11 हमेशा खाली रही। ड्राइवर ने नए मुसाफिरों को कभी वो सीट ना दी। कई महीनों बाद जब वही रोड दोबारा खुला, एक मुसाफिर ने बताया, रात को एक शख्स मेरे साथ बैठा था। ज्यादा बोला नहीं, बस खिड़की से बाहर देखता रहा। आंखों में वीरानी थी। उसका नाम शाइब। शायद अजनबी हमेशा दूसरा नहीं होता। बाद अवकात वो हम खुद होते हैं। बस देर से मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो पुराने रास्ते जिंदा हो जाते हैं, चाहे वो खत्म हो चुके हों। फरूक रात 8 बजे लाहौर से मुल्तान रवाना हुआ। जीपीएस पर रास्ते दिखा गए थे और सारा सामान सजा कर रख दिया गया था। बस तकरीबन पुर थी। एक शख्स आखिरी स्टॉप पर सवार हुआ। उसने मोटरसाइकिल जैकेट ओढ़ी थी और चेहरा जज्वी तौर पर कपड़ों तले छिपा हुआ था। फरूक ने सरसरी नजर डाली और अपने हेडफोन पहने रखे। तावंग रखे बगैर आगे बढ़ी। राना ड्राइवर ने कहा कि शायद कोई देरीना मुसाफिर हो सकता है, मगर कलिमात बेमानी लगती थीं। रात के 11 बजे के करीब जब बस पुर रोशनियों वाली सड़क से निकलकर एक खामोश रिवर क्रॉसिंग पर पहुंची तो ड्राइवर ने बस बुम्बिक ने डूब दी। फरूक ने बराह रास्त जोर डाला कि वो मुसाफिर कहां गया, लेकिन राना ने आंखें झुकाकर कहा कि किसी ने उसे अंदर खिड़की से झांकते देखा था। आवाज वजन नहीं, बल्कि जैसे हुआ मैं घल गई हो। फारूक ने मुसाफिर की नशिस्त देखी, मगर वो खाली थी। शर्तिया तरह का पुरसकून माहौल था। उधर कोई सरसराहट, कोई झलमल की रोशनी न थी। जब बस दोबारा चलने लगी तो दरमियान वाला खिड़की वाला मुसाफिर सीधा फारूक को घूर रहा था। उसने अपनी बंद आंख खोल ली थी और नीले कांटे जैसे बाल थे। उसका रख सीधा फारूक के रख में था। अचानक आवाज आई, मेरे साथ सफर करने का मतलब वक्त खोने के मुतरादिफ होता है। फारूक चौंक रहा था। उसने मोबाइल ऑन किया, मगर तमाम नोटिफिकेशन चुप के दौरान खत्म हो चुके थे। जब सफर 2 घंटे तक जारी रहा तो फारूक ने महसूस किया कि जीपीएस इस ही रोड को बार बार दिखा रहा है। वही पल, वही मोड़ और वही बोर्ड बार बार आंखों से गुजरता था। यह जमालियाती नहीं, बल्कि खौफनाक था। एक मुसलसल लूप बना हुआ था। कत जाने की कोशिश की, मगर ड्राइवर नींद में गम सा लग रहा था। कोई जवाब ना मिला। 3 बजे रात को एक आवाज बस के अंदर से गूंजी। ये आवाज नरमी से निकली, मगर गर्दन पर सर्दी दौड़ गई। उन्होंने कान पकड़ा, मगर सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दी। बाकी सब खामोश। यह आवाज चिन से नशिस्त के पास से आई जहां वो शख्स था। कहा गया, जब कोई आवाज अंदर की गूंजे तो दिया का कई सन नहीं दिन तो वो वंदे वक्त के खजाने के अंदर कदम रख रहा हो। शाम के करीब एक छोटा सा मोड़ आया जहां से चंद पुराने दरख्त लगे थे। वहां एक झोंपड़ी नमा जगह और एक बूढ़ा शख्स जो झंडे हाथ में लिए बैठा था। फारूक ने ड्राइवर से कहा कि रोके। वो बाहर गया और पूछा किया हुआ है। बूढ़े ने उसके हाथ में एक शर्तिया कागज दिया। इस पर लिखा था, तुम जैसे लोग उस नशिस्त पर बैठेंगे तो अपने अंदर की शनाख्त खो देंगे और सिर्फ इन अलर्स में डूब जाएंगे। फारूक ने वापस बस पर चढ़ने से इनकार किया। उसने पीछे से आवाज दी कि अगर चाहो तो वापस चल सकते हो। दरवाजा बंद हो चुका था और वो बेकाबू था। जब उसने अमली कदम बढ़ाया तो उसने देखा कि वो शख्स दरअसल उसकी तस्वीर की मानंद था, मगर नहायत सर्द और बेजान। उसने कहा, तुम मेरी शक्ल हो, मगर मेरी जिंदगी नहीं हो। बस सुबह सवेरे एक छोटे से कस्बे पर पहुंची जहां अगली वीन के जरिए लोग सफर कर रहे थे। फरूक नीचे उतरकर ड्राइवर ने कहा
कि तुमने बस रखवाई थी। फरूक ने देखा यहां कोई कंडक्टर नहीं था और कोई अजनबी मौजूद न था। वह सीट अब खाली थी। स्टेशन के बोर्ड पर लिखा था, तुमने एक राह अख्तियार की, अब वापसी नहीं होगी। कभी कभी कोई इंसान तुम्हारे करीब बैठता है मगर वक्त तुम्हें सामने से ले जाता है। कोई शख्स तुम्हें घूरता रहता है मगर तुम उस शख्स की हकीकत कभी न जाने पाते। इकराम अली बस में बैठा लाहौर से कोयटा के लिए रवाना हो चुका था। सफर तवील था, तकरीबन 17 घंटे का। बस की ज्यादातर नशिस्तें भर चुकी थीं, सिवाय उसकी साथ वाली। वो बज़ाहिर खुश था कि उसे तन्हाई मिलेगी, मगर एक स्टॉप पर रात के दूसरे पहर एक शख्स बस में चढ़ा और उसी नशिस्त पर आ बैठा। वो अजनबी था। सलाम, न दुआ न कोई बात। इकराम ने सरसरी नजर से देखा। सफेद शलवार कमीज, चमकदार जूते और बिल्कुल खशक हाथबस ने सफर दोबारा शुरू किया। लेकिन अब हुआ कुछ बदल गई थी। इकराम को महसूस हुआ कि वो अजनबी ना सांस ले रहा था, न हरकत कर रहा था। रात के 3 बजे इकराम को झपकी आई। अचानक आंख खुली तो बस बिल्कुल साकत थी, जैसे हरकत रुक चुकी हो। किसे झानका तो कुछ नजर ना आया। अगली सीट पर बैठा बच्चा रोने लगा, मगर आवाज जैसे रुकी रुकी महसूस हुई। वो अजनबी अब भी बिल्कुल उसी अंदाज में बैठा था, लेकिन उसका चेहरा खिड़की की तरफ था। जब इकराम ने दोबारा नजर दौड़ाई तो देखा कि वो शख्स अब सामने घूर रहा है। इकराम ने धड़कन तेज होते महसूस की, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। उसने धीरे से पूछा, आप कहां जा रहे हैं? अजनबी ने नजरें हटाकर सिर्फ इतना कहा, जहां तुम जा रहे हो 6 समय है। सुबह के करीब, जब रोशनी अभरी। बस किसी अजनबी रास्ते पर जा रही थी। पहाड़ी इलाके के दरमियान वह सड़क इकराम को नावाकिफ लगी। ड्राइवर खामोश, कंडक्टर गायब और ज्यादातर मुसाफिर सोते हुए लगे। वो अजनबी अब भी इकराम के पहलों में बैठा था और अब उसने अपनी आस्तीन थोड़ी सी ऊपर की हुई थी। इकराम की नजर पड़ी। वहां किसी जले हुए निशान की तरह कुछ लिखा था। लफ्ज़ धंधले थे, लेकिन लगता था कि जैसे किसी वक्त के कैदी का निशान हो। इकराम ने आंखें बंद कर लें, जैसे नजरअंदाज करना ही बेहतर हो। बस एक पुराने उजड़े स्टॉप पर रखी, बाहर न कोई बोर्ड, न रोशनी, न आवाज। इकराम ने खिड़की से बाहर झांका तो एक पुराना साइन बोर्ड नजर आया, जिस पर मोटी जमी हुई थी। जब उसने हाथ से साफ किया तो उस पर लिखा था, वापस न जाना। इकराम ने फौरन पीछे हटकर साथी मुसाफिरों को देखा। सबके चेहरे बदले हुए लगे। इनमें से कुछ के चेहरे ऐसे थे जैसे वो इंसानी ना हों, कुंडधन सी हुए। मैं तो धंधली ने उन्हें भला दिया हो। और वो अजनबी अब उठ खड़ा हुआ था, जैसे किसी वक्त का मालिक हो। बस अब दोबारा चल चुकी थी, मगर सड़क कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। वही मंजर बार बार दिखाई दे रहा था। इकराम ने हिम्मत की और कंडक्टर से पूछा, ये बस कहां जा रही है? जवाब मिला, जहां सबका इंजाम है। ड्राइवर का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो मुकम्मल साये में छिपा था। ऐसा लगता था जैसे ये बस किसी और ही जहत में जा रही हो। इकराम ने अपने मोबाइल से रास्ता चेक करने की कोशिश की, मगर स्क्रीन पर सिर्फ एक पैगाम नजर आया, तुमने सीट कबूल की है, अब वापसी नहीं। इकराम ने हिम्मत करके अपने साथ बैठे अजनबी से पूछा, तुम कौन हो? इस बार अजनबी ने मुकम्मल रख मोड़ा। इसका चेहरा सोजा हुआ, आंखें सुर्ख और जुबान जैसे बहुत अरसे बाद हरकत में आई हवास ने कहा, मैं वो हूं जिसे कोई पहचानना नहीं चाहता। मैं उस सेठ का साया हूं। हर वो मुसाफिर जो इस सेठ पर बैठा, वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंचा। इस सेठ को बददहा मिली है इस अजनबी की, जो वक्त पर उतर ना सका। इकराम ने खिड़की से बाहर देखा तो सड़क अब खत्म हो चुकी थी। सिर्फ धुंध, खालीपन और एक दरवाजा जो जमीन पर ऐस्तादा था। इकराम की आंखों के सामने अब सब बदलने लगा। बस के दुर व दीवार जैसे जलने लगे और आवाजें अभरें, सब पुछले मुसाफिरों की जो चीख रहे थे। हर एक ने यही कहा, सेठ से उठ जाओ। जब तक वक्त है, इकराम ने उठने की कोशिश की,
मगर पीछे से हाथों ने उसे रोक लिया। वही अजनबी अब इकरम के बराबर खड़ा था और उसके बिल्कुल जैसे कपड़े पहने हुए थे। उसकी आंखों में आईने की सी चमक थी और चेहरे पर वही तासरात। जैसे इकराम के अकराम को अब समझ आ चुका था, वो सेठ सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो शनाख्त थी। हर मुसाफिर जो यहां बैठा वो वही बन गया जो इससे पहले बैठा था। चंद रोज बाद वही बस फिर उसी स्टॉप पर रखी। एक नया मुसाफिर चढ़ा। सेठ नंबर सित्र खाली थी। उसने बेग रखा और बैठ गया। साथ वाली निशिस्त पर कोई पहले से बैठा हुआ था। सफेद लिबास, चमकदार जूते और खुशक हाथ। आस ने मुस्कुरा कर कहा, तुम कहां जा रहे हो? नया मुसाफिर हंसा। जहां बस ले जाए, कुछ अजनबी हमेशा साथ रहते हैं मगर उनका मकसद कभी मालूम नहीं होता। कुछ सेटें सिर्फ आराम के लिए नहीं होते, वो तुम्हें खत्म करने के लिए काफी होती हैं। अली रात गए कराची से हैदराबाद के लिए। बस में सवार हुआ का हुआ था और लेने वाला फोन बैटरी से खाली हो रहा था। बस तकरीबन भर चुकी थी। एक आखिरी सवार आखिरी सीट पर बैठ गया, बिल्कुल अली के करीब। उसने चेहरा बुलंद होता नहीं देखा था, न ही कोई सलाम। बस खामोशी थी और गर्म हुआ कि जंबश जो न महसूस होती। जब बस चल पड़ी तो अली ने महसूस किया कि वो शख्स बिल्कुल बेहरकत है। हल्की रोशनी में उसकी आंखें बस एक झलक में महसूस हुए। उसने मोबाइल ऑन करने की कोशिश की मगर स्क्रीन पर सिर्फ सियाह चमक थी। जब बस हाईवे पर दाखिल हुई, रात की ठंडी हवा ने माहौल संभाला। अली ने हालात जानने के लिए पूछा, आप कहां जा रहे हैं? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूं। आहेनी सी आवाज दूर से गूंज रही थी मगर तलफुज बेहदसा सा था। अली ने शकूक व शबहात के आलम में देखा कि वो शख्स खामोश बैठा रह गया और सेठ की रंगत बदल सी गई थी। वक्त का पता न चला। रास्ते पर गर्दिश करती रही। जीपीएस मुसलसल एक ही सड़क दिखा रहा था मगर मंजर तब्दील हो रहे थे। बैनर्स, दरखत, पल, बोर्ड्स तमाम एक नुक्ता पर वापस आ रहे थे। अली ने पूछा, क्या यह सड़क लूप में है? ड्राइवर ने चपके से जवाब दिया, हां। उसी साये की आवाज ने तुम्हें पहचाना है, तुम्हें वापस नहीं आने दिया जाएगा। एक सुनसान स्टॉप पर बस रखी जिस पर बोर्ड मिट्टी में लगा हुआ था। अली ने हाथ से मिट्टी झाड़ी। इस बोर्ड पर लिखा था, वापस आने का न इरादा करना। जब वो नीचे उतरा तो देखा कि सड़क मुकम्मल सुनसान थी। कोई रोशनी नहीं, कोई इमारत नहीं और वो शख्स स्टॉप पर दूर साया नमा खड़ा था। अली ने पुकारा मगर जवाब न आया। वहां सिर्फ हवाएं थीं जिनमें सरगोशियां घूम रही थीं। एक खामोश मंदिर पास था जहां कोई चिराग जल रहा था। अली अंदर गया और देखा कि दीवार पर 3 नाम लिखे गए थे। एक वो नाम जो उन सवारों में था, दूसरा अली का अपना और तीसरा कोई नाम खाली छोड़ा गया था। इस वक्त बस की आवाज अंदर मौजूद थी, जैसे दीवार से गूंज रही हो, कोई भी नाम खाली न छोड़ो, साए भोला की तरह वापस आ जाता है। जब अली वापस बस में गया तो सब कुछ बदल चुका था। देगर मुसाफिर नींद में डूबे, बस अंधेरी हो चुकी थी। सामने वो शख्स अब उठीकर सिर से कपड़ों को हटा रहा था। चेहरा साफ नमूदार हुआ। वो अली का अक्स था मगर शदीद अल्तवा से मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मैं वो हूं जो तुम छोड़ गए थे पर तुम फिर भी वापस नहीं आए। तन्हा आवाज की तरह। बस ने सफर मुकम्मल किया मगर जब सुबह का वक्त हुआ तो बस एक वीरान सड़क पर रुकी। दूर कहीं कोई पहाड़ नजर आता था मगर कोई कस्बा न था। अली ने फोन खोला मगर सिर्फ एक पैगाम था, तुमने सफर शुरू किया था मगर मंजिल याद न रह सकी, अब वापस। खातिर ही बस बंद हो गई और फिर हर तहरीक मुंजमद हो गई। कुछ दिन बाद वही बस एक नए सवार के लिए रखती है।
सीट नंबर आखिरी खाली है। नया मुसाफिर बैठता है और फौरन बाद नजदीक वाला शख्स बोलता है, क्या तुमने मेरी आवाज सुनी थी? नया मुसाफिर सिर हिलाता है। तो फिर यह सफर जारी है। हर सफर के अंदर एक आवाज होती है जो खुद को तस्लीम नहीं किया जाती, जानती है मगर वापस जाने की अहलियत न रखती। कुछ रास्ते हैं जो कभी खत्म ना होते और कुछ आवाजें जो तुम्हें तस्लीम करने पर मजबूर कर देती हैं।